देश में लोकसभा चुनावों के बाद अब बारी है राज्य में विधानसभा चुनावों की। ऐसे में सभी पार्टियां जद्दोजहद करने में लगी हैं, सभी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं। इसी के साथ नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज एकता पार्टी के प्रमुख सचिव श्री अभिषेक कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि कितनी सीटों पर स्वराज एकता पार्टी अपने प्रतिनिधियों को उतारने वाली है? देखिए, हमारे जैसा कि विगत कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा था पार्टी को लेकर, और जो प्रमुख हम लोगों का जो विशेष चर्चा हुई है केंद्रीय कार्य समिति की, इसमें काशी विधानसभा का हम लोगों ने ये रखा हुआ है। लेकिन उसके बीच में जैसा और भी बैठक होने के बावजूद गठबंधन की भी कुछ चीज़ें हैं जो बातें चल रही हैं कई अन्य पार्टियों से, जो हो सकता है कि अगर वैसा हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग काशी विधानसभा का जो है रणनीति उस पर हम लोग कार्य करेंगे। आगे जानना चाहूंगी कि किन किन मुद्दों को लेकर स्वराज एकता पार्टी के प्रतिनिधि जनता के बीच इस बार विधानसभा चुनावों में जाएंगे? देखिए, झारखंड विगत 24 साल बीतने जा रहा है, उसमें ऐसे आज भी जो विगत पहले से जितने भी मुद्दे हैं वो भी अभी वंचित है। लेकिन हम लोगों ने जो प्रमुख मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सबसे मुख्य मुद्दा है रोजगार, जो हमारे राज्य के लिए मुख्य अभी युवा वर्ग जो है रोजगार में कहीं ना कहीं वंचित है। तो उस पर हम लोग को मुख्य धारा उसको लेकर के है, और झारखंड को लेकर के है कि हम लोग अग्रणी राज्य उनको आगे कैसे कर सकते हैं, सभी राज्यों में बेहतर राज्य कैसे बना सकते हैं, उस पर भी हम लोग का विशेष उन मुद्दों को लेकर के हम लोग कार्यरत हैं। काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर स्वराज एकता पार्टी के प्रतिनिधि जो हैं वो जनता के बीच जाएंगे। सर, हमने अक्सर देखा है कि चुनाव से पहले कई सारी पार्टियां नज़र में आती हैं, लोगों के जहन में आती हैं, पर चुनावी लहर समाप्त होते होते कई सारी पार्टियां भी विलुप्त होती जाती हैं। क्या स्वराज एकता पार्टी के साथ भी ऐसा ही होगा, या फिर स्वराज एकता पार्टी अपना वर्चस्व बचा पाएगी? ये वर्चस्व बचाने की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई झारखंड को लेकर के है, क्योंकि इसके लिए झारखंड की मिट्टी के लिए कई ऐसे हमारे लोग हैं जो इस मिट्टी के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया है। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी और जिम्मेदारी है। और देखिए, मैं विलुप्त होने की बात इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं युवा वर्ग हूँ। अगर आज राजनीति में आया हूँ तो बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके मैं इस फील्ड में आया हूँ, क्योंकि इस फील्ड में आने के लिए बहुत लोग चाहते भी नहीं, सोचते भी नहीं है। युवा वर्ग तो ज़्यादातर नहीं सोचता, लेकिन मैं आया हूँ तो भविष्य को लेकर के आया हूँ, झारखंड के बेहतर भविष्य के लिए आया हूँ। और अगर आप लोगों का साथ, झारखंड वासियों का साथ रहा, तो स्वराज एकता पार्टी जैसा आज कार्यरत है लोगों के बीच में, वो हमेशा अतुलनीय विचारों के साथ लोगों के बीच में रहेगा, बना रहेगा। हमारा कोई चुनाव को लेकर के ये नहीं है कि मैं चुनाव है तो मैं आज हूँ, कल चुनाव ख़त्म होगा तो मैं विलुप्त हो जाऊँगा, वैसा कुछ नहीं है। चुनाव आते जाते रहेगा, लेकिन पार्टी और संगठन चुनाव से बड़ी होती है, इसलिए मैं अपने संगठन के साथ बेहतर तरीके से लोगों के बीच में रहूँगा। सर, आपने कहा अभी कि स्वराज एकता पार्टी झारखंड की लड़ाई लड़ रहा है। कई सारी ऐसी पार्टियां हमने देखी हैं, जैसे कि JBKSS या फिर इन दिनों NDA गठबंधन भी झारखंड के लिए ही लड़ रहा है। तो स्वराज एकता पार्टी उन पार्टियों से किस तरह से कम्पीट करने वाली है? NDA या इंडिया जो भी पहले से है उससे कोई वंचित नहीं है। लोग, सभी लोग उनके चीज़ों को देख चुके हैं, समझ चुके हैं। बात रहा कई अन्य पार्टियां जो आपने नाम लिया, देखिए वो तो मुद्दा क्या रहेगा, चुनावी रणनीतियाँ क्या रहेंगी। देखिए, आंदोलन के बाद जब चुनावी रणनीतियाँ बनती हैं तो एक बहुत प्रमुख धाराएं से बनती हैं, लोगों को सोच समझ से बनती हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारा समक्ष जो चीज़ें हैं, जो झारखंड को लेकर के जो मेन मुख्य मुद्दाएं हैं, हमने बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जो हमने प्रखर रूप से रखा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मोराबादी गया, सहायक पुलिसकर्मियों से मिला, जो हम लोग पहले हमारे अध्यक्ष महोदय का कहना था, क्योंकि वहाँ पे कई वर्षों से वो लोग दे रहे हैं, 3-4 वर्ष जो हम लोगों ने देखा, पूछा, बात किया, तो उन लोगों ने बोला कि 4 वर्षों से हम लोग लगातार करते आए हैं, लेकिन हम लोगों के साथ कोई सरकार खड़ी नहीं उतर पा रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग के जहन में वो दर्द है, झारखंड के लोगों में वो दर्द है। अभी PGT शिक्षकों को लेकर के जो अभी उनके चयन को लेकर के जो उन्होंने मुख्यमंत्री ने तारा मैदान में जो पार्टी है, नियुक्तियाँ पत्र जो उन्होंने बांटा है, उसमें भी कई तरह के बातें सामने आई हैं। मैं उन लोगों से लगातार वार्तालाप में हूँ। तो वैसे मुख्य मुद्दे काफ़ी हैं जिन्हें देखना लगातार उस चीज़ में हम लोगों को लगा हुआ है, और हम लोग देखेंगे उसको कैसे क्या किया जा सकता है, लेकिन हम लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं।
जी, चुनाव की तैयारियां तो पूरी चल रही हैं ज़ोरों शोरों से, पर अब एक अहम सवाल यहाँ ये आता है कि अगर स्वराज एकता पार्टी बहुमत का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाती है तो क्या स्वराज एकता पार्टी एनडीए या फिर इंडिया से विलय कर जाएगी? नहीं, विलय की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पार्टी विलय नहीं करेगी, क्योंकि ये पार्टी बहुत विचारधाराओं से बनी हुई है। इसमें ज़्यादातर लोग युवा हैं और युवाओं का कहना है कि कैसे समक्ष हो सकता है कि देरी हो लोगों तक पहुंचने में, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जैसा आज भारतीय जनता पार्टी को लोग 2014 से जान रहे हैं, उससे पहले कि उनकी क्या स्थितियां रही हैं सभी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। वैसे हम लोग भी हैं, आज हो सकता है कि लोगों को दिखे कि ऐसा है, लेकिन आगे चल करके हम लोग बहुत बेहतर तरीके से और निखर करके सामने आए। काफी सारे मुद्दों को लेकर स्वराज एकता पार्टी के प्रतिनिधि जनता के बीच जाने वाले हैं, पर क्या आपको नहीं लगता है कि इन मुद्दों में पर्यावरण भी एक अहम मुद्दा होना चाहिए जो कि आपके मैनिफेस्टो में भी शामिल होना चाहिए? बिल्कुल है, हम लोग के मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें हैं, 22 पॉइंट्स है। अब अभी तो सारे लोगों को जिक्र मैं नहीं कर सकता हूँ 22 पॉइंट को। मैंने पर्यावरण का जैसा आपने जिक्र, क्योंकि हमने अक्सर देखा है सर कि नेता हो या फिर मंत्री हो या फिर कोई भी प्रतिनिधि हो, वो पर्यावरण को एक अहम फैक्टर कंसिडर ही नहीं करते हैं। नहीं, हम लोग को एक जब हम सत्ता में आए या नहीं आए उससे पहले भी प्रमुख रूप से हम लोगों ने लगा हुआ है। लोग हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, अभी हम लोग का एक घर एक पेड़ का जो रणनीति है, हम लोग उसके लिए पूरे बरसात की मौसम में हम लोगों ने उसका शुरुआत की है। अभी हम लोग का कार्यालय, पंचायत कार्यालय जगह जगह पे खुल रही है। हर पंचायत में अभी हम लोगों ने रातू का एक सुंडिल पंचायत है, हम लोगों ने वहाँ पे शुरुआत किया पंचायत कार्यालय का। तो वहाँ भी हम लोगों ने सबसे पहले पर्यावरण का ही महत्व को समझते हुए हम लोग हर एक घर पेड़ का एक हम लोग मुहिम चला रहे हैं, और उस मुहिम में जहाँ तक हो सकता है हम लोग लगे रहेंगे। उसमें एक अहम है हम लोग का पर्यावरण। काफ़ी अच्छी पहल स्वराज एकता पार्टी के द्वारा की गई है, एक पेड़ लगाने की पहल जो है वो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमारे चैनल पर देने के लिए। बहुत धन्यवाद, और आपके ग्लोबल मीडिया के जितने भी दर्शक हैं उनको भी, और ग्लोबल मीडिया को विशेष धन्यवाद इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे मीडिया फील्ड को लेकर के लोगों के नज़रिया हैं, उसमें कुछ अलग करने का कार्य ग्लोबल मीडिया कर रही है, तो उसके लिए मैं ग्लोबल मीडिया को विशेष धन्यवाद। हमने स्वराज एकता पार्टी के प्रधान सचिव से बात की, हमने जाना पार्टी का मैनिफेस्टो और किन किन सीटों पर किन किन मुद्दों को लेकर स्वराज एकता पार्टी के प्रतिनिधि जनता के बीच जाने वाले हैं। इसी के साथ आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।